जैसे पिछले लेक्चर में हमने तलब की लचक का कंसेप्ट देखा था, तो सेम हमारे पास रसद की लचक है। रसद की लचक से मुराद यही है कि जब कीमत में कितने परसेंट चेंज आता है, उस लिहाज से फिर हमारे रसद में कितने परसेंट चेंज आता है। यानी कि किसी चीज़ की कीमत कितनी बड़ी है तो उसके जवाब में रसद में कितनी तब्दीली आई है, इसको हम रसद की लचक कहते हैं। रसद की लचक की भी 3 इकसाम हैं। 3 तरह की रसद की लचक हो सकती है: इकाई के बराबर, इकाई से ज़्यादा और इकाई से कम। जब भी एक से ज़्यादा रसद की लचक हो तो उसको हम कहते हैं इकाई से ज़्यादा या ज़्यादा लचकदार रसद। जब भी एक से कम हो तो उसको हम कहते हैं कम लचकदार रसद। और जब एक के बराबर हो तो उसको हम कहते हैं इकाई के बराबर। तो इनको 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इकाई से ज़्यादा यानी कि ज़्यादा लचकदार रसद। तो ये तब होती है जब कीमत में थोड़ी सी तब्दीली आए लेकिन आगे उसकी जो रसद है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाए। ये अमूमन जो पायदार अशिया हमारे पास होते हैं, जैसे फर्नीचर, टीवी, घड़ियाँ वगैरह, इनकी जो लचक होती है, इनकी जो रसद की लचक होती है वो ज़्यादा लचकदार है। यानी कि थोड़ी सी इनकी कीमत तब्दील हो तो इनकी रसद में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाती है। तो रसद की लचक जो है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि इसकी पैमाइश का एक फार्मूला है, यानी कि चेंज क्यू ओवर चेंज पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू। यानी कि कितने परसेंट चेंज हमारी क्यू का मतलब है रसद में कितनी तब्दीली आई है, पी का मतलब है कीमत में कितनी आई है, ज़रा पी ओवर क्यू के जब हमारी कीमत चेंज होने से पहले कितनी थी, और क्यू का मतलब है चेंज होने से पहले हमारी रसद कितनी थी। तो इसको देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है ज़्यादा लचकदार रसद कब होती है कि ये अगर हम टेबल देखें तो कीमत है पहले हमारे पास के पहले 5 थी, बाद में बढ़ के 10 होगी। और इसी तरह मिकदार या रसद है पहले 50 थी, जब कीमत 5 थी तो हमारी मार्केट में हम सप्लाई कर रहे थे चीज़ों की 50। लेकिन जब कीमत बढ़ी तो उसके साथ ही हमने उन चीज़ों की जो है रसद बढ़ा दी या सप्लाई बढ़ा दी। तो जब कीमत 10 हुई तो हमने रसद जो है वो 150 कर दी। तो देखें कीमत में थोड़ी सी तब्दीली आई है, कीमत डबल हुई है, फॉर एग्जांपल 5 से 10 हुई है। लेकिन अगर आप रसद देखें तो वो डबल से भी ज़्यादा हुई है, वो 50 से 100 नहीं हुई बल्कि 150 हो गई, वो ज़्यादा बड़ी है। तो हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे कि चेंज क्यू पहले लिखेंगे ऊपर, चेंज क्यू कितना आया है यानी कि मिकदार या रसद में कितनी तब्दीली आई है। 50 से 150 हुई तो इसका मतलब है 100 का चेंज आया है, 100 ज़्यादा बड़ी है, तो 100 ऊपर हमने लिख दिया। और प्राइस कीमत में कितना चेंज आया है, पहले 5 थी बाद में 10 होगी, तो इसका मतलब है 5 का चेंज आया। तो डिवाइडेड बाय 5, 100 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू होता है फार्मूले में। तो पी क्या मतलब है, पहले जो प्राइस थी 5 थी और क्यू पहले क्यू कितना था 50 था, तो 5/50 हमने कर दिया। इस सब को कैलकुलेट किया तो इक्वल टू आ गया। ये देखें इसका जो आंसर है ना, रसद की लचक का जो आंसर है वो 2 है, जो कि 1 से बड़ा है। तो जब भी 1 से बड़ा आंसर आए रसद की लचक का, तो इसका मतलब है हमारी जो रसद की लचक है वो 1 से ज़्यादा है, या इसको हम बोलेंगे ज़्यादा लचकदार। तो ये उन चीज़ों की होती है जो हमारे पास पायदार अशिया होती हैं। इसका अगर हम ग्राफ देखें ज़्यादा लचकदार रसद का, तो वो इस तरह से होता है कि ये देखें हमने लेफ़्ट हमारे वाई एक्सेस पे हमारी कीमत है और एक्स एक्सेस पे हमारी रसद है। तो अगर आप नोट करें तो 5 से 10 जो कीमत तब्दील हुई है वो थोड़ी सी तब्दीली है, ये आपको नज़र भी आ रहा है एरो से। लेकिन जो मिकदार में तब्दीली है 50 से 150 ये बहुत ज़्यादा है। तो जब ऐसा हो कि कीमत में थोड़ी सी तब्दीली हो लेकिन रसद में बहुत ज़्यादा तब्दीली आए, तो ये हमेशा तब होता है जब हमारी रसद की लचकदार हो या ज़्यादा लचकदार हो, यानी कि इकाई से ज़्यादा हो। और इकाई से कम या कम लचकदार रसद कब होती है कि जब मार्केट में किसी चीज़ की कीमत में तो बहुत ज़्यादा तब्दीली आए लेकिन बेचने वाला उसकी रसद ना बढ़ा सके, यानी कि उसकी रसद ना बढ़ सके। कीमत में बहुत ज़्यादा तब्दीली आए लेकिन रसद में बहुत ही मामूली तब्दीली आए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसी अशिया की होती है जो रोज़मर्रा या जल्दी ख़राब हो जाने वाली हैं, जैसे दूध, गोश्त और सब्ज़ियाँ वगैरह। तो आप नोट करते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दूध की कीमत बढ़ भी जाए एक दिन में, तो उसी टाइम पे उसकी सप्लाई बढ़ाना एक ही दिन में वो पॉसिबल नहीं होता।
तो लिहाजा कीमत तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है लेकिन उसकी रसद या उसकी सप्लाई नहीं बढ़ सकी। तो इस तरह की चीज़ों की रसद जो है, लचक जो है, उसको हम कहते हैं कि इकाई से कम है या कम लचकदार है। यानी कि कीमत बहुत ज़्यादा तब्दील हो सकती है लेकिन रसद उस लिहाज से आप नहीं बढ़ा सकते। इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जब कीमत थी हमारे पास, ये टेबल देखें, 5 थी पहले, फिर 10 होगी, और लेकिन रसद जो है वो पहले 50 थी और बाद में 75 होगी। तो आप देख सकते हैं कि कीमत में डबल तब्दीली हुई है, 5 से 10 हुई है, लेकिन रसद जो है वो 50 से 100 नहीं हुई, वो 50 से 75 हुई है। तो इसका मतलब है सप्लाई बढ़ी ज़रूर है लेकिन कम बढ़ी है। तो जब भी कभी ऐसा हो कि कीमत ज़्यादा तब्दील हो, कीमत में बड़ी तब्दीली आए लेकिन रसद में मामूली तब्दीली आए या कम तब्दीली आए कीमत की निस्बत, तो उसको हम कहते हैं कम लचकदार रसद, यानी कि इकाई से कम लचक। तो इसको भी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला वही है कि चेंज क्यू ओवर चेंज पी। तो चेंज क्यू कितना है 25, यानी कि 50 से 75 पे हम गए हैं, तो 25 का चेंज आया, और डिवाइडेड बाई हमने किया चेंज इन पी, तो 5 चेंज आया है प्राइस में, 5 से 10 हुई है, मल्टीप्लाई बाय हमने कर दिया, पहले प्राइस कितनी थी 5 और पहले क्यू कितना था 50, 5/50 से हमने अब इसका आंसर आएगा 0.5। तो जब भी रसद की लचक का आंसर 1 से कम आए, यानी कि 0.5 क्या है, 1 से कम वैल्यू है, तो हमारी जो चीज़ों की रसद की लचक है वो इकाई से कम होगी या कम लचकदार रसद होगी। तो इसका ग्राफ भी आप देख सकते हैं, ये ब्लू लाइन जो हमारे पास पॉजिटिव लाइन ऊपर को जा रही है, ये इसकी रसद की जो खत है, खत रसद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीमत में तो बहुत बड़ी तब्दीली आई है। वाई एक्सेस में हमारे पास 5 से 10 का बहुत बड़ा गैप है कि 5 से 10 हुई है, कीमत डबल हुई है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक्स एक्सेस पे देखें जहाँ पे हमारे पास मिकदार है, तो मिकदार 50 से 75 हुई है, तो ये थोड़ी कमी है। तो ऐसा पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो डिस्टेंस आप देखें तो कीमत में बहुत ज़्यादा तब्दीली है लेकिन रसद में कम तब्दीली है। तो इस तरह का अगर रसद, खत रसद आपको ऊपर की तरफ यानी कि स्टिप पर नज़र आए, ऐसे खड़ा हुआ नज़र आए, तो ये तब होगा जब आपकी रसद की लचक कम होगी, यानी कि 1 से कम होगी। तो कम लचकदार वाली वो चीज़ें होती हैं जो डेली यूज़ की होती हैं, जैसे अभी हमने बात की, जैसे वेजिटेबल्स है या मिल्क है, ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो एक दिन में अगर इनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाए तो उस लिहाज से इनकी रसद नहीं बढ़ती, इसलिए हम इनको कम लचकदार रसद वाली चीज़ें बोलते हैं। इसी तरह इकाई के बराबर लचक का मतलब ये है कि जब जितनी कीमत में तब्दीली आए उतनी ही हमारी रसद चेंज हो। जितने % तब्दीली कीमत में आई है उतने ही % अगर हमारी रसद भी तब्दील हो जाए तो उसको हम कहते हैं इकाई के बराबर लचक। तो इकाई के बराबर का मतलब होता है ना तो ज़्यादा लचकदार है ना ये कम लचकदार है, तो ये बैलेंस में है, बराबर में है। तो इसकी भी एग्जांपल अब हम ये देख सकते हैं कि इसमें जितने अगर कीमत है 5 थी पहले, बाद में 10 होगी, तो ये डबल होगी, तो जो रसद होगी ना वो भी डबल हो जाएगी, 50 से 100 हो जाएगी। तो दोनों में एक जैसी चेंज है, जितनी कीमत में है उतनी मिकदार में है। तो इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। तो 1 का मतलब है कि आपकी एक रसद की लचक जो है वो इकाई के बराबर है। और इसका जब आप ख़त बनाएंगे तो ख़त में एक जैसी आपको खत रसद में एक जैसी तब्दीली नज़र आ रही है कि जितनी आपका 5 से 10 पे आप गए हैं उतनी ही मिकदार में आपके पास 50 से 100 गए हैं, तो गैप दोनों का एक जैसा है। तो इस तरह का ख़त जो होता है ना तो वो ज़्यादा ऊपर को होता है, स्टीपर होता है, ना ज़्यादा नीचे को फ्लैट होता है। तो रसद की लचक पर असरअंदाज होने वाले डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, बहुत से अवामल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहली बात तो अशिया, गुड्स डिपेंड करती है कि कौन सी है। अगर तो वो जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ है तो उसकी रसद की लचक जो है वो क्या होगी, वो कम लचकदार होगी। लेकिन वही चीज़ अगर पायदार है, जल्दी ख़राब नहीं होगी, तो उसकी जो रसद की लचक है वो ज़्यादा लचकदार है, यानी कि इकाई से ज़्यादा है। जो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं वो इकाई से कम हैं, कम लचकदार हैं, और जो चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती, पायदार हैं, उनकी लचक जो है, रसद की लचक, वो 1 से ज़्यादा है या ज़्यादा लचकदार है। इसी तरह वक़्त के हिसाब से या टाइम पीरियड के हिसाब से रसद की लचक होती है। जो कलील अरसा की या कम शॉर्ट पीरियड की रसद होती है वो कम लचकदार, इकाई से कम होती है, और जो ज़्यादा अरसे की होती हैं उनकी लचक जो है वो 1 से ज़्यादा या ज़्यादा लचकदार होती हैं।
जिन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए हमारी इतनी ज़्यादा कास्ट नहीं आती, उनकी रसद की लचक ज़्यादा होती है। और जिनकी कास्ट ज़्यादा हो, जो महंगा हमें ट्रांसपोर्ट की कास्ट ज़्यादा पड़ती है, तो उनकी रसद की लचक एक से कम होती है। इसी तरह जो चीज़ें न्यू टेक्नोलॉजी में पैदा होती हैं, यानी कि उनकी कास्ट इतनी ज़्यादा नहीं आती, नई टेक्नोलॉजी में हम रसद बढ़ा लेते हैं, तो वो ज़्यादा लचकदार होती हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो। और जहाँ पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल ना हो तो वहाँ पे रसद की लचक एक से कम होती है। इसी तरह हुकूमत के टैक्स वगैरह अगर कम हों तो ज़्यादा लचकदार रसद होगी, अगर टैक्स वगैरह ज़्यादा होंगे तो लचक जो है रसद की लचक वो कम होगी। जब हमें ये मालूम हो जाए कि किस चीज़ की रसद की लचक ज़्यादा है और किस चीज़ की रसद की लचक कम है, तो इसको हम रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी उसने टैक्स लगाना है लोगों पे, तो वो देखती है कि जिस चीज़ पे ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं, क्या इसकी रसद की लचक एक से ज़्यादा है या एक से कम है। क्योंकि जिन चीज़ों की रसद एक से ज़्यादा हो तो वो क्या करते हैं, उनके ऊपर अगर टैक्स लगाएं तो वो डिमांड को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते। और इसी तरह जिन चीज़ों की रसद की लचक एक से कम हो तो उनको हम स्टोर नहीं कर सकते। जो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, हमें ये पता चलता है कि जो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं उनकी रसद की लचक एक से कम होती है, तो लिहाजा उन चीज़ों को हम स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन जिन चीज़ों की रसद की लचक एक से ज़्यादा होती है उन चीज़ों को हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसी तरह कीमत में स्टेबिलिटी, यानी कि कीमत को अगर आपने गवर्नमेंट ने कम करना है या ज़्यादा करना है, तो वो देखती है कि चीज़ों की रसद की लचक कितनी है, तो उस हिसाब से लोगों की डिमांड के ऊपर वो टैक्स लगा के या सब्सिडी दे के वहाँ पे उसको मैनेज करके एक स्टेबिलिटी ला सकती है प्राइस में। किसी चीज़ की सप्लाई या रसद का अगर हम फंक्शन देखें तो फंक्शनल उसकी फॉर्म ये होती है कि जो हमारी रसद है या क्वांटिटी है इज़ अ फंक्शन ऑफ, पहली बात तो प्राइस, यानी कि किसी चीज़ की सप्लाई किस चीज़ पे डिपेंड करती है, उसकी कीमत के ऊपर। कि कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, कीमत कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। तो इसको हम कहते हैं, इसका तफाउल है या फंक्शन है। इसके अलावा कीमत के अलावा सी यहाँ पे क्या है, मसारफ़ पैदाइश, यानी कि अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी तो उसकी रसद कम होगी। और इसी तरह हमारे पास आर क्या है, ख़ाम माल, रॉ मटेरियल की कीमत क्या है, जो उस चीज़ में ख़ाम माल यूज़ होता है, अगर उसकी कीमत ज़्यादा होगी तो हमारी रसद कम होगी, अगर ख़ाम माल की कीमत कम होगी तो हम चीज़ों को ज़्यादा बेचेंगे, ज़्यादा सेल करेंगे क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इस तरह जी जो है, जेड, ये दीगर अवामल हैं कि सैलाब की सूरत है, जंग की सूरत है, उस हालात में रसद पे क्या इफ़ेक्ट होगा। इसी तरह टी जो है वो टेक्नोलॉजी है कि अगर चीज़ों को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो वो भी रसद उस पर भी डिपेंड करती है। यानी कि ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारी सप्लाई जो है वो डिपेंड करती है। तो राइट साइड पे जितने भी हैं ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और लेफ़्ट साइड पे हमारे रसद जो है वो डिपेंडेंट है। यानी कि रसद जो है वो डिपेंड करती है कीमत पे, शय की कीमत पे, उसकी मुसारफ़ पैदाइश यानी कि उसकी कॉस्ट पे, ख़ाम माल की कीमत पे, टेक्नोलॉजी पे और दीगर अवामल, इन सब पे हमारी जो है रसद डिपेंड करती है। रसद की मुसावात यानी कि इक्वेशन की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है, QS = A + BP। इसका क्या मतलब है कि हमारी जो रसद है वो डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर, और जो इनके दरमियान पॉजिटिव का साइन है तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव यानी कि मुस्बत रिलेशनशिप है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो रसद भी बढ़ेगी और जब प्राइस कम होगी तो रसद भी कम होगी।